सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, जब भी लिखता हूँ बाबा साहब आपका नाम लिखता हूँ। वह कलम भी दीवानी हो जाती है, वह कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से आपका नाम लिखता हूँ। दोस्तों आज मैं बाबा साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि बाबा साहब के जन्म के बारे में, बाबा साहब जी के बचपन के बारे में, बाबा साहब जी के संघर्ष के बारे में, बाबा साहब जी के योगदान के बारे में, उन्होंने क्या क्या मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए क्या क्या दिए हैं। तो दोस्तों मैं इन सभी टॉपिकों को एक एक करके बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और कुछ न कुछ सिखा के ही जाएगा। दोस्तों भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था, जिसे दोस्तों उस स्थान को आज प्रेजेंट में अम्बेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बचपन में ही बाबा साहब बहुत संघर्ष किए। स्कूल जाते समय उनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वो स्कूल जाते तो अपने लिए एक बोरी लेके जाते थे, क्योंकि उनके जाति को, जिस जाति में वो जन्म लिए थे, महार जाति को अनटचेबल माना जाता था। दोस्तों उनसे कोई टच नहीं हुआ करता था और क्लास के सबसे पीछे बैठा दिया जाता था उनको। फिर भी दोस्तों उन्होंने किसी प्रकार करके पढ़ाई कंप्लीट किए और लंदन में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए। दोस्तों एक नहीं कई सारे डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए हैं, पीएचडी कंप्लीट किए हैं लंदन में जाके, और कई जगहों में फॉरेन कंट्री में जाके दोस्तों उन्होंने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों समझ सकते हैं इतना सब संघर्ष करने के बाद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में है तो वो केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो दोस्तों वो भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहते थे, जिसके हित में संविधान को बना दिए। तो कहते हैं ना, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन मुझे मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है, मुझे मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन दोस्तों आज हमारे समाज में शिक्षित तो नहीं बन पा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन संगठित हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बिना शिक्षा के बिना सब अधूरा होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया है। उन्होंने एक कथन बोला है दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वो इतना ही दहाड़ेगा। तो दोस्तों इस शब्द से आपको, इस वाक्य से आपको समझ आ गया होगा कि दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी शिक्षा को कितना ज़्यादा महत्व दिए हैं। तो दोस्तों मैं केवल और केवल आपसे यही बोलूँगा कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। दोस्तों हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी अपने समाज में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में शिक्षित बनाइए, फिर संगठित और संघर्ष होके एकजुट रह के बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा कहा करते थे, कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी जी को भी कहा करते थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये तो अपने हाथ में बात है। लेकिन दोस्तों वो मरने से लगभग 2 महीने पहले ही उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए थे और वो हमेशा कहा करते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो शिक्षा, भाईचारा और स्वतंत्रता प्रदान करे, मैं केवल उसी धर्म को मानता हूँ। तो दोस्तों वो कई सारे धर्मों को पढ़े और उनमें से केवल और केवल एक ही धर्म उनको नजर आया, वो था बौद्ध धर्म। और दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए। कल गुजर गए वो भीम थे, कल गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीम थे। और दोस्तों बाबा साहब का केवल और केवल हमारे समाज में, हमारे देश में एक ही अपेक्षा था कि वो केवल पढ़े लिखे और शिक्षित बने, संघर्ष करते रहें। और दोस्तों बस केवल उनका यही सपना था। तो आज हमारे समाज में, हमारे देश में यह चीज़
काफ़ी हद तक तो होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी कई जगहों पे अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर जो भी समझ रहा है तो इस बाबा साहब के इस सपना को पूरा करने के लिए लग जाइए। कहते हैं ना, देश की शान है, देश की शान है, हर दिलों में विराजमान है। देश के लिए और अपने समाज के लिए किए कई बड़े काम हैं। मेरे बाबा साहब बहुत महान हैं, मेरे बाबा साहब बहुत महान हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने छोटे से भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना करें। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।